जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मंत्रा। मेरा नाम है सुमित और मैं आज आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे कि एग्जामिनेशन लाइक आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले वाली क्लास में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ बताया था। बहुत सारी टॉपिक मैंने क्लियर किया था रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। आज मैं रिफ्रैक्शन को क्लियर करूंगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक पे। व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, उस समय जो हम देख रहे थे इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन जो मीडियम था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, लेकिन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन जो मीडियम होगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। एंड परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑन अ डिवाइडिंग लाइन बोथ ऑफ द मीडिया, देन द रे passes डायरेक्टली विदाउट एनी डेविएशन, बट इफ दे इंसिडेंट inclinedly then they deviate from original path and this phenomenon of light is called refraction of light. Okay, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाता हूँ। जब ये इंसिडेंट रे फॉल करेगी, ये जो इंसिडेंट रे है फॉल की आप एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मान लीजिए, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि ये रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। ऊपर वाला ये रेयर मीडियम है और ये कुछ डेंसर मीडियम होगा। तो जब इंसिडेंट रे जब फॉल करेगी उस पर, और ये एक नॉर्मल ये फर्स्ट नॉर्मल है, तो जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आया तब बॉडी आप देख रहे होंगे ये जो पाथ है वो डेविएट हो गया। ये पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये पाथ थोड़ा डेविएट हो गया। तो डेविएट हुआ, तो डेविएट होकर के ये लाइन बना। तो डेविएट जो हुआ वो नॉर्मल पे आकर के, ये जो नॉर्मल देख रहे होंगे उससे डेविएट किया, मतलब कुछ उसके क्लोज आया। मीन्स क्या हो रहा है, जब रेयर मीडियम ले रहे हैं हम और सेकंड जो मीडियम जिससे पास करा रहे हैं लाइट को, उसके टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो देख रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड कर रहा है जो रिफ्रैक्टेड रे है। और फिर इन केस ऑफ ये देख रहे होंगे ये मीडियम आपका डेंसर मीडियम है और ये अगेन ये रेयर मीडियम हो गया। ये डेंसर है, ये रेयर है। तो इन केस ऑफ ये सेकेंड टाइम आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे आप, ये जो डेविएशन हो रहा है ये नॉर्मल के अवे हो रहा है। ऐसे ये जो लाइट रे आया था, ये इसमें लाइट जो रे था वो ऐसे आता, लेकिन ये अवे हो गया। अवे हो गया क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मीडियम है ये डेंसर हो गया, ये मीडियम आपका रेयर मीडियम हो गया। तो रेयर और डेंसर मीडियम से आप ये ले सकते हैं, आप एयर को एक रेयर मीडियम की एज अ रेयर मीडियम यूज़ कर सकते हैं और वाटर को एज अ डेंसर मीडियम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट क्या बोल रहा, इफ़ अ लाइट रे इंटर्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये रेयर टू डेंसर है तो देखिए रेयर मैंने बोला एयर को आप कंसिडर कर सकते हो, ये एयर मान लिया हम, ये एयर है मीडियम और ये मेरा वाटर हो गया। तो जो मीडियम है, जब मीडियम चेंज कर रही है तो आपका जो लाइट है वो लाइट रे वो बेंड कर रही है, लेकिन ये मीडियम जो जिससे पास करा रहे वो ट्रांसपेरेंट लेना पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं था, लाइट सेम कुछ एंगल से सेम पाथ को फॉलो कर रहा था, सेम मीडियम में जा रहा था। लेकिन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम चेंज करके रखना पड़ेगा। तो देखिए एयर टू वाटर में अगर जैसे जा रहा है देन दिस लेंस लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, देख रहे होंगे आप ये लाइन, ये नॉर्मल की ओर जा रहा है। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे हो गया। तो ये क्यों हुआ, इसके आगे मैं इसे क्लियर करूँगा। ऑफलाइन बोथ एंड मीडियम, बट इन द रिवर्स केस इट स्केप्स फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो सेकेंड लाइन में बोल रहा हूँ, बट इन द केस रिवर्स केस इट स्केप्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप देख रहे हैं यहाँ पे अवे जा रहा है, ये वाले केस में अवे जा रहा है, ये नॉर्मल से अवे जा रही है। ये मान लो नॉर्मल है, लाइट रे ऐसा आया, ये मान लो आपका डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। ओके, तो ये दूर जा रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये चला गया, ऐसे चला गया। ओके, तब हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो लॉ है, जैसे कि रिफ्लेक्शन में 2 लॉ दिया गया था, उसी तरह रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉ दिया गया। पहला लॉ क्या कहता? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। अब देखिए ये जो प्लेन था वो सारे सेम मीडियम पे लाई कर रहा था। आप देख रहे थे ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन पे लाई कर रहा। तो चलिए आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की ओर। For any two media, the ratio of sine of the angle of incidence and sine of the angle of refraction is constant, and it is called refractive index of the second medium with respect to the first medium, and this statement is also called Snell's law. एक साइंटिस्ट थे स्नेल्स, उन्होंने कहा ये जो एंगल होती है साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन, इट इज़ कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट इन सेंस अगर आप एंगल कोई भी एक वैल्यू लिए, जैसे देखिए आप वैल्यू लेते हो, आप जैसे वैल्यू लिए 1/2, ओके, लेकिन ये अगर ये वैल्यू फिर बाद में जा कर के अगर 2/4 भी होता है तो ये कटने के बाद 1/2 ही आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगा साइन आई और साइन आर का, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये कहा है किसने? स्नेल्स लॉ ने। तो चलिए हम लोग चलते, ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के कुछ पॉइंट्स है। अब आते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आते हैं। ऑल कलर्स आर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन इंक्रीजिंग वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो वेवलेंथ है किसी भी लाइट रे का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। एंड दैट्स वाई द रेड कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वायलेट कलर हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे क्या समझ में आया आपको? जो रेड है जिसकी वेवलेंथ, जैसे आप जो स्पेक्ट्रम बनता है जो 7 कलर का, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है? रेड की ज़्यादा होती है। तो जो रेड है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी सबसे कम होगी। सेम इन केस ऑफ, जस्ट अपोजिट इन केस ऑफ वायलेट कलर, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी। विद द राइज इन टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। विद द राइज इन टेम्परेचर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन स्लाइटली डिक्रीजेज, मीन्स आप अगर इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज कर जा रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल हम चले एग्जाम्पल की ओर। रिफ्रैक्शन का कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है एट नाइट के समय हम लोग देखते होंगे कि कोई तारा है वो हल्का ट्विंकलिंग करता है, मतलब हल्का कभी लाइट कम दे रहा है, कभी लाइट ज़्यादा आ रहा है, चमकता है। और वो जो तारा जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा कम आपको दिखता होगा, वो क्यों हो रहा है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिख रहा है। द कॉइन केप्ट एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर हैविंग वाटर सीम्स अपवर्डली अपलिफ्टेड। क्यों? देखिए आप एक बकेट लिए, बकेट में आप वाटर ले लिए, उस पर आप कॉइन एक डाल दिए। कॉइन जैसे डालते हैं आप तो कॉइन थोड़ी ना ऊपर दिखती है, जो अपनी जो प्लेस होती है उस वो थोड़ी ऊपर दिखती है, अपलिफ्टेड दिखती है। ऐसा क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन फेनोमेनन की वजह से होता है। क्या होता है वहाँ पे? जो मीडियम होता है, मीडियम जो होता है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो रेयर मीडियम है और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है। तो आप जो बॉडी है जो मतलब जहाँ पे होती है वहाँ पे एक्चुअली ना होकर के उससे थोड़ी ऊपर दिखती है। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन अपीयर्स रेड ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जो आपका जो सूरज जब उगती है और सूरज जब डूबती है उस समय सूर्य उदय या सूर्य का जब आपका सनसेट होती है तो क्या होती है? जो रेड लाइट होती है वो आपको मैक्सिमम दिखती होगी। तो आगे आते हैं। फिश इनसाइड वाटर सिम्स अपलिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। देखिए आप रिफ्रैक्शन को ऐसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि जितना भी झूठा कथन है, झूठा कथन बोले तो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रियलिटी ऐसा नहीं है, वहाँ ट्विंकलिंग ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर ये क्या है? एक तरह का झूठा कथन है।
और ये भी कॉइन जो है केप नीचे रखते हैं, सबसे बॉटम पे रहता है लेकिन वो ऊपर दिखता है। मीन्स क्या है, जो जो दिख रहा है वो एक्चुअली रियलिटी में है नहीं। और आप लाइट रे जो सन का भी आप देखते होंगे सुबह के समय और शाम के समय रेड लाइट का दिखना, मैक्सिमम रेड लाइट ही दिखना, तो ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक तरह का रिफ्रैक्शन को, जितना भी झूठा कथन होगा उसे मैं रिफ्रैक्शन में कंसिडर कर सकता हूँ। तो चलिए आगे आते हैं। हम लोग का टॉपिक रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When any light rays enters from an optically denser medium to an optically rarer medium, तो यहाँ पे आप देखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए, होने के लिए, इस फेनोमेनन को होने के लिए जो पहला मीडियम होगा वो डेंसर होना चाहिए। ये फर्स्ट केस है, ये ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, ये रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। ये फेनोमेनन होने के लिए आपको सबसे पहले जो मीडियम होगा वो डेंसर होना चाहिए, डेंसर टू रेयरर होना चाहिए। जो लाइट रे पास होगी वो डेंसर से रेयरर होगी। देन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे बेंड्स एंड अंडरगोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको मैं पहले वाले पॉइंट में मैं क्लियर किया था, जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम आती है तो अवे जाती है, नॉर्मल के अवे जाती है, तो अवे गई। बट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज, द लाइट बेंडिंग फ्रॉम द नॉर्मल बिकम्स मोर एंड मोर अवे फ्रॉम इट, दस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाउ स्टार्ट्स टू इंक्रीज। मैं बताया जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, ये देख लेते हैं। ये मान लो डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है, ये रेयरर मीडियम है। तो ये लाइट रे मान लो आई, ये डेंसर है, रेयरर पे जाएगी तो अवे होगी, ये नॉर्मल के अवे होगी। तो आप देख रहे हैं ये जो एंगल बन रही है वो इंक्रीज कर रही है, स्लाइटली इंक्रीज होते जा रही है। जो ऐसे होती तो ये कम एंगल बनाती है, लेकिन अब क्या है, अवे गई तो जो बनाई एंगल वो थोड़ी ज़्यादा हुई। ओके, तो thus the value of angle of refraction now starts to increase. So for a definite angle of incidence the angle of refraction becomes 90 degree. Means क्या हुई, कोई एक ऐसा वैल्यू आएगा जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगी। मीन्स क्या है, ये जो डेंसर मीडियम्स टू रेयरर मीडियम आ रही है कोई भी लाइट रे, मीन्स ऐसा फॉल कर रही है, ऐसा एंगल होगा, कोई एक ऐसा एंगल आएगा जो ये जो आपका जो रिफ्रैक्टेड वे है वो सेम ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे आने का मतलब क्या हुआ, वो 90 डिग्री आ गया, मतलब ये इस प्लेन के 90 डिग्री आ गया। तो आगे देखते हैं क्या होती है। और इसी सेम एंगल को जब 90 डिग्री हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिस पे आपका जो ये जो रिफ्रैक्टेड वे है रे है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड, अब क्या हो रहा है, अगर हम उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना मीन्स क्या, ये जो एंगल है पहले ये था, इसे हम I1 मान लेते हैं, I1 मान लिए, अब हम इसे इंक्रीज कर दिए, इसे I2 मान लिए। ठीक है, तो ये I2 जैसे माने तो क्या होगा, सर्टेन वैल्यू पे ये जो इंसिडेंस था, पहले रे ऐसे गया, फिर ये सेकेंड में ऐसे आया, अब मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस और मैं बढ़ा दिया, मतलब ये जो एंगल है ये मैं बढ़ा दिया, बढ़ाने के से क्या हो रही है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड वे है वो क्या हो रही है, सेम मीडियम में आ जाएगी। सेम मीडियम में आ जाएगी मीन्स क्या हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने लगेगा। आप क्लियरली अगर आप मतलब समझ सकते हैं तो यहाँ पे क्या होने लग रहा है, रिफ्लेक्शन होने लग रहा है, मतलब सेम मीडियम में आ जा रहा है जो रिफ्रैक्टेड वे है। तो अब सेम मीडियम में आ रहा है तो क्या होगा, if the angle of incidence is increased by more than a value, then light ray started reflecting in the same medium, and this above phenomenon is called total internal reflection. Means total internal reflection वो phenomenon है जिसमें जो आपका लाइट रे है, जो रिफ्रैक्टेड वे है वो सेम मीडियम में आ जाएगी, सेम मीडियम में आने लगेगी। तो उसके लिए क्या होगा, अब आगे आते हैं। तो इस केस के लिए सबसे पहले आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे पहले तो होना चाहिए जो आपका मीडियम होना चाहिए वो डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, फर्स्ट। एंड सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आप समझ गए, आपको क्लियर होगा। अगर किसी भी तरह की कोई डॉट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं हम
कुछ क्रिटिकल एंगल्स देखते हैं किसी किसी सब्सटेंस की कि कैसा कैसा शो करते हैं, कैसा क्रिटिकल एंगल कैसा होता है उनका, और किस एंगल पे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रोसेस को शो करते हैं, फिनोमेनन को शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आप देख रहे होंगे ये चार्ट है, ये चार्ट को मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए लाया हूँ। ये चार्ट को आप देख रहे होंगे, ये चार्ट में क्या है, मीडियम है, पहला मीडियम है, सेकंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और थर्ड में क्रिटिकल एंगल है। तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पे क्लियरली जो ग्लास है, तो सबसे पहली एग्जाम पर्पस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है, जो डायमंड है उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है और वो सबसे चमकदार, मतलब दुनिया में सबसे चमकदार कोई चीज़ है तो वो डायमंड है, ठीक है, जिसका क्रिटिकल एंगल काफ़ी सबसे कम होता है। आप देख सकते हैं 24 डिग्री आप, है ना। और देखिए यहाँ पे ग्लास है, वाटर है, डायमंड है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है और क्रिटिकल एंगल भी सबका अलग अलग है। लोअर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल मस्ट बी साइनियर, सबसे साइनी होगा वो, सबसे साइनी। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में जो ब्राइटनेस ऑफ डायमंड है वो किसके कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण है। जो मिराज जो फॉर्म होता है, जो हम लोग देखते होंगे, धूप में जाते हैं हम लोग, बहुत काफ़ी धूप रहती है, बहुत हीट, टेम्परेचर काफ़ी हाई होती है, उस समय आप देखते होंगे, आप काफ़ी दूर देखते होंगे रोड पे, तो एक वाटर का एक लेयर दिखता होगा रोड पे आपको, वो क्या रहता है, मिराज रहता है। वो किसका एग्जाम्पल है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो शिप्स है, जो लूमिंग होता है कोल्ड कंट्रीज में, वो भी एग्जाम्पल होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और द क्रैक्ड पार्ट ऑफ ग्लास अपीयर्स टू बी ब्राइटेंड, क्यों दिखेगा, क्योंकि देखिए आप देखिए, अगर आप ग्लास को एक कंसिडर कीजिए, आपके घर में भी ग्लास होगा, ग्लास में क्या होता है, अगर ग्लास में कोई भी क्रैक आए तो वहाँ पे तो खाली हो गया जगह, तो थोड़ा सा गैप आ गया, उसमें गैप आ गया मीन्स क्या, अब फिर से लाइट वो फिनोमेनन शो करने लगेगा, रेयरर डेंसर और डेंसर रेयरर। तो आप यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहीं भी हो रहा है, मीन्स क्या, डेंसर से रेयरर मीडियम होगा। मीन्स आप देख रहे हैं पहले ग्लास क्या है, डेंसर है, जहाँ पे कनेक्टेड है वो डेंसर है, फिर जहाँ ग्लास ओपन हो गया, जहाँ पे टूट गया, वहाँ पे क्या है, बस एयर है, तो वो रेयर मीडियम हो गया। मीन्स क्या करेगा, सो वो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, और इसमें मैं बताऊंगा ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। और इसका जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लाइट रे आया, लाइट रे इंटर किया, ठीक है, ये जो एयर है, ये अंदर जो बाहर का जो पार्ट है वो तो एयर रहेगा। आप देखते होंगे कहीं भी कनेक्शन, अभी रिसेंटली अभी हम लोग का इंडिया और अंडमान निकोबार को कनेक्ट किया गया, तो उसे एयरटेल कंपनी ने कनेक्ट किया, तो कैसे कनेक्ट किया, इतना दूर कनेक्शन कैसे हो, कनेक्टिविटी कैसे, मींस कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ तो होगा, तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हुआ। ऑप्टिकल फाइबर मींस कैसे काम करता है, आप ये देखो, लाइट रे इंटर किया, ये देख रहे हैं आप, रेड कलर का लाइट रे इंटर किया, ठीक है, लाइट रे जैसे इंटर किया तो उसमें वो है डेंसर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, एयर क्या है, रेयर मीडियम। अब उसमें देख रहे हैं यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन हो करके फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वो लाइट वे यहाँ पे आया, लाइट रे यहाँ पे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, मीन्स जहाँ पे आपको चाहिए, मान लीजिए अंडमान निकोबार, यहाँ अंडमान मान लिए, ठीक है, अंडमान है, ठीक है, और ये क्या था, ये तमिलनाडु मान लो, ठीक है, तमिलनाडु से अंडमान को कनेक्ट कर दिया गया, तो सेम इसी तरह काम करती है। तो देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन is used in optical fiber to send an electrical signal by transforming it into a light signal and vice versa। आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में भेज सकते हैं और लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेज सकते हैं। सेकेंड है टू सेंड अ लेज़र लाइट रेज इनसाइड ह्यूमन बॉडी में डायग्नोसिस में आप देखते होंगे बहुत तरह का आजकल तो काफ़ी ऑपरेशंस वगैरह लेज़र लाइट से ही होने लग रहा है, तो इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज़ किया जाता है। इन टेलीकम्युनिकेशन मैंने बताया यहाँ पे आपको अभी बताया, इन अंडमान वाला केस, अंडमान निकोबार होती जो द्वीप समूह को कनेक्ट किया गया तमिलनाडु इंडिया के स्टेट्स से, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, सी के
थ्रू जाती है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया, उसके बाद कनेक्ट किया गया ताकि आगे हम लोग का डेवलपमेंट अच्छा हो कंट्री का। तो चलिए दोस्तों, अब और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह की होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए आपका आउटपुट में ये जो लाइट वगैरह दिख रहा है, लाइट जैसा दिख रहा है, डॉटेड पॉइंट साइज की, ये क्या है आपका, ये जो सिग्नल जो भेजे वो सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए लेंस, एंड उससे रिलेटेड मैं जितने भी डायग्राम होती है वो क्लियर करूँगा, और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, सारा ये सब कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस को क्लियर करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।